नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आजकल लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसे लगाएं, क्या एक्सचेंजेस हैं, उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो उस इसलिए हम अपनी थोड़ी सी कोशिश और अपना क्या अपना ख्याल आपको बता रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्रिप्टो करेंसी इस ये मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। तो क्रिप्टो का मतलब हुआ सीक्रेट और करेंसी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इसके आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि मान लिया जाए एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी जैसे कि इसके कोई नोट नहीं छपते हैं, इसके कोई सिक्के नहीं बनते हैं। सिक्के बनते हैं लेकिन वो अलग बात हो गई। लेकिन ये एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि आप अब देखेंगे आपके जो बैंक्स हैं और जो आपके पैसे रुपए ये सब डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि अब आगे देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, पब्लिक लेजर, P2P, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो माइनर्स और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी। तो चलिए हम धीरे धीरे इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता है तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला टर्म यूज़ होता है ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ऐसा है कि ब्लॉक और चेन, जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक्स को हमने चेन्स में कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि ब्लॉक हो गए, ब्लॉक में आप मान लीजिए कि आपके पैसे हैं और चेन्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर रखे हैं। तो डिजिटल करेंसी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए जैसे आपने अपने पैसे बैंक्स में रखे हैं, तो बैंक्स में आपके पैसे अगर आपको कहीं ट्रांजैक्शन करना है, कहीं पे भी मतलब मान लीजिए एक्स पर्सन को वाई पर्सन को पैसे भेजने हैं, तो एक्स अपने बैंक अकाउंट से वाई के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसा ही काम होता है। इसका जो रेगुलेशन होता है, इसका रेगुलेशन बैंक्स के हाथ में है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बैंक है और वो एक्स और वाई के बीच का ट्रांजैक्शन देख रहा है, तो वो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। अब जो डिजिटल करेंसी होती हैं, क्रिप्टो करेंसी होती हैं, ये डिसेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि इसमें जैसे बैंक इस ट्रांजैक्शन को गवर्न कर रहा है, तो ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं। पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन, एक आदमी दूसरे आदमी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसमें किसी बैंक का रोल बीच में नहीं होता है। इसमें रोल होता है एक्सचेंजेस का वगैरह, ये तो सब बना सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, इसमें दो लोगों के बीच डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं और इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पर्सन के पास होती है, मतलब लोगों के पास ही होती है। क्रिप्टो करेंसी को एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है क्रिप्टो में कि बाय द पर्सन फॉर द पर्सन। फॉर द पर्सन मतलब लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों द्वारा ही इसको रेगुलेट करवाया जाता है। इसमें किसी बैंक का रोल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन हो गई। ब्लॉकचेन के बारे में तो आप जान गए हैं। फिर पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर क्या होती है कि पब्लिक लेजर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा, है ना। तो ये पब्लिक लेजर अब रोल में आता है। पब्लिक लेजर में हमारी पुराने ट्रांजैक्शन वगैरह सब स्टोर कराए जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अगर बीच के कोई ट्रांजैक्शन हुए तो वो पब्लिक लेजर में स्टोर होते हैं। अब क्रिप्टो माइनर्स क्या होता है? क्रिप्टो माइनर्स देखिए, जैसे कि बैंक ने एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन करवाया, तो बैंक इस ट्रांजैक्शन का कुछ ट्रांजैक्शन फीस काटेगा। जैसे कि IMPS ये सब ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, तो उसका कुछ ट्रांजैक्शन फीस कटता है। तो उसका ट्रांजैक्शन फीस बैंक अपने पास रखता है। अब क्रिप्टो माइनर्स, यही बैंक का रोल क्रिप्टो माइनर्स निभाते हैं इस क्रिप्टो के बीच के ट्रांजैक्शन में। तो जैसे कि एक्स और वाई के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसका रेगुलेशन क्रिप्टो माइनर्स के पास होता है। क्रिप्टो माइनर्स अपने कंप्यूटर से दोनों लोगों के बीच के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करवाते हैं और जो ट्रांजैक्शन फीस कटती है तो क्रिप्टो माइनर्स के पास जाती है। इस तरह से क्रिप्टो माइनर्स का रोल आता है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपके साथ कोई भी जानकारी बांटने में या कि फिर आपको कोई जानकारी देने में मदद की हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस और इंटरेस्टिंग और आपके लिए और इन्फॉर्मेशनफुल हो सके। धन्यवाद।